यूपी विधानसभा से लेकर संसद तक राम के नाम पर संग्राम है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रुमी जी हैं। विधायक जी, संग्राम है। देखिए, ऐसा है कि इन लोगों ने 9.5 साल पहले जिन मुद्दों पर सरकार बनाई थी, अब उन मुद्दों को इन्हें मालूम है कि उन मुद्दों से अब सरकार बननी नहीं है। तो उन मुद्दों में जितना आर्थिक लाभ लेना था, वो कभी चढ़ावे के नाम पर, कभी चोरी के नाम पर, कभी नीट की चीट के नाम पर तमाम भ्रष्टाचार किए। उन भ्रष्टाचारों से इन्होंने अब इन्हें मालूम है कि अब सत्ता जानी है, और सत्ता जाने से पहले अब इन्हें बाहर रहकर कितना इनको आर्थिक लाभ हो सकता है बचे हुए दिनों में, अब सिर्फ फोकस उस पर कर रहे हैं। अब इन्होंने विधानसभा में सिर्फ उसी के लिए समय एलोकेट किया जिसमें अनुपूरक बजट पास कर लें। अब वो बजट किस विभाग का हो और उस विभाग को कितना एलोकेट हो। पहली बात तो जिस विभाग का जो बजट एलोकेट होता है उसको दिया ही नहीं जाता। अल्पसंख्यक के मुद्दों पर कोई बहस नहीं करनी है। मदरसा बोर्ड पर, आलिम फाजिल की डिग्रियों पर मनमाने तरीके से अपने काम कर रहे हैं। हद तो जब होती जा रही है कि नीट के चीटरों को लगातार इनका संरक्षण प्राप्त है, इनके दफ्तरों में पाए जाते हैं, इनकी पार्टी के विधायकों का भी उससे जुड़ाव होता है। तो अब पूरे देश का जेनजी ने जैसे बिहार और मध्य प्रदेश में जो मतदान करके संदेश दिया है, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे घबरा गए हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी को, देश के प्रधान सेवक जो कहलाते हैं, उनके बॉस के विधानसभा क्षेत्र को जिस तरीके से हार का सामना जेनजीओ ने कराया है, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये लग गया कि अब हमारा समय पूरा हो गया है। किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा राम को गाली देते रहे हैं। देखिए, अब इनकी ये पिक्चर पिट चुकी है। अब इनकी बात को कोई सुन नहीं रहा है। इन्होंने जिस तरीके से भगवान श्री राम को इन्होंने जो इनको लाभ उठाना था वो इन्होंने उठा लिया। अब किरण साहब जो भी करें, अब वो सिर्फ अपना बोलेंगे और वो खुद सुनेंगे। सुनने वाला कोई नहीं है। जेनजी इनसे सवाल पूछ रहा था, जेनजी ने झुकाया। जंतर मंतर में पूरे देश ने देखा। देश की सबसे बड़ी पार्टी ने इस्तीफा देने में, पहला इस्तीफा एमजे अकबर का आया था 2018 में, और दूसरा इस्तीफा जो उसको लोग भूल गए थे, दूसरा इस्तीफा प्रधान जी का आया है। और अब हमें लगता है कि इस्तीफों की झड़ी लगेगी, और जब इस्तीफों की झड़ी लगेगी तो सरकार को कहीं पर भी कोई जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा, जब बहुत दूर जा चुके होंगे देश और प्रदेश से।